क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने ट्रेड लेने के लिए चार्ट ओपन किया, 5 मिनट या 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेड डाला और मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया? पर ऐसा होता क्यों है? मार्केट कभी भी ना रैंडम मूव नहीं देता है। मार्केट के हर मूव के पीछे हायर टाइम फ्रेम का लॉजिक होता है। अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपकी ट्रेडिंग कंप्लीटली चेंज हो सकती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स एंड थिंग्स। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं टॉप डाउन एनालिसिस के बारे में। ये वो कॉन्सेप्ट है जो इंस्टीट्यूशनल्स यूज करते हैं अपने ट्रेड्स के लिए। वो सबसे पहले डायरेक्शन निकालते हैं, फिर अपनी एग्जैक्ट एंट्री लेते हैं और इसी वजह से उनकी एंट्री इतनी एक्यूरेट होती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू चार्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉप टू डाउन एनालिसिस होता क्या है? टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब है बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करना। स्कैल्पिंग के लिए स्ट्रक्चर सिंपल है, 4 हार, 1 हार, 15 मिनट एंड 5 मिनट। एक रूल हमेशा याद रखो, हायर टाइम फ्रेम बायस देगा, लोअर टाइम फ्रेम एंट्री देगा। सो टॉप डाउन एनालिसिस को हम 3 स्टेप में समझते हैं। फर्स्ट वन इज हायर टाइम फ्रेम बायर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें हायर टाइम फ्रेम पे देखना क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर। सेकंड, स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो। थर्ड, लिक्विडिटी कहाँ पे है। चलो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ अपसाइड जा रहा है, मतलब मार्केट बुलिश है। अब इसमें लिक्विडिटी कहाँ रेस्ट कर रही है, उसे मार्क करो। यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। और अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग लो बनाता है तो उसे मार्क करो। लाइक इस कंडीशन में मार्केट ने ये लिक्विडिटी निकाल के यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लो हुआ। मतलब हायर टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ देखा कि मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ अपसाइड जा रहा है। मार्केट ने लिक्विडिटी निकाली, स्ट्रॉन्ग लो बनाया एंड अपसाइड निकल गया। मतलब मार्केट का बायस बुलिश है और हमें स्कैल्पिंग के लिए सिर्फ बाय ट्रेड्स ढूंढने हैं। और स्टेप 1 में ही आपका 50% काम हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आती है की जोन्स आइडेंटिफाई करना। की जोन्स मतलब ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है एंड थर्ड, लिक्विडिटी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ये जोन्स आपको कंफर्म करते हैं कि प्राइस कहाँ रिएक्ट करने वाला है। बिकॉज स्कैल्पिंग में रैंडम एंट्रीज नहीं होती है, ओनली जोन्स पे एंट्री ली जाती है। इसे हम प्रीवियस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बताया था कि मार्केट हायर हाईज हायर लोज बनाता हुआ अपसाइड जा रहा है। मार्केट ने लिक्विडिटी निकाली एंड मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो इस एग्जांपल में हमारे पास की जोन्स क्या हुआ है? यहाँ कहीं हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल है एंड ये हमारे पास लिक्विडिटी एरियाज है। अब सवाल ये आता है कि कौन सा हायर टाइम फ्रेम बेस्ड है ये सब जोन्स आइडेंटिफाई करने के लिए। बेस्ड ऑन माय ट्रेडिंग स्टाइल मैं हमेशा 1 हार को प्रेफर करता हूँ। मैं 1 हार पे ही लिक्विडिटी जोन्स निकालता हूँ, लिक्विडिटी ग्रेव्स देखता हूँ, प्लस ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग हाई एंड स्ट्रॉन्ग लो। मैं हमेशा ये जोन्स 1 हार पे ही फाइंड आउट करता हूँ। इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन। मतलब हमने हायर टाइम फ्रेम बायस देख लिया कि हमारे पास बायस क्या है, मार्केट अप साइड है या डाउन साइड। हमने की जोन्स आइडेंटिफाई कर लिए कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, एफवीजी कहाँ है या लिक्विडिटी कहाँ पे रेस कर रही है। अब लास्ट पॉइंट है, हमें लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करना है एंड वहाँ पे हमें ट्रेड आइडेंटिफाई करने हैं। लाइक इजी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास वन, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये हमारे पास 1 हार टाइम फ्रेम है। इसका बैकग्राउंड भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। लाइक ये हमारे पास 1 हार टाइम फ्रेम पे और थर्ड पॉइंट में हमें शिफ्ट करना है लोअर टाइम फ्रेम पे। मींस लोअर टाइम फ्रेम पे क्या होगा, जब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे, मैं ये भी मार्क कर देता हूँ। लाइक जब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे तो मार्केट कैसा बिहेव करेगा ऑर्डर ब्लॉक के आसपास। मैं डायरेक्ट आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ। हम इसी ऑर्डर ब्लॉक को एक्सटेंड करते हैं। अब मार्केट 5 मिनट पे डाउन साइड कैसा आएगा? मार्केट छोटे छोटे स्विंग्स बनाता हुआ डाउन साइड पे आएगा, लाइक दिस। जैसे ही मार्केट हमारे स्ट्रॉन्ग हाई, ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी को टच करता है, हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं बनानी है। हमें यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट कब अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करे, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर करे। और जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर करता है, हमें इस करंट लो के नियर बाय एक स्मॉल ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी फाइंड आउट करना है, लाइक दिस, जो कि एग्जिस्ट कर रहा होगा और ये आपके ट्रेड को फिल्टर करने में भी आपकी हेल्प करेगा। और जैसे ही मार्केट रिवर्स होके इसको टच करता है, यहाँ पे आपको अपनी एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के बाद इस जोन के नीचे की आपको एसएल प्लेस करनी है एंड प्रीवियस हाई की आपको अपनी टारगेट प्लान करनी है एंड दैट्स इट। टॉप टू डाउन एनालिसिस एक ऐसी अप्रोच है ना जिससे आपके
ट्रेड्स फ़िल्टर होते हैं। लाइक अगर आपको कोई ट्रेड लेना है, आप डायरेक्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलते हो, आप उस पे देखते हो कि मार्केट अप साइड जा रहा है, वहाँ आप ट्रेड ले लेते हो। बट मे बी बिगर टाइम फ्रेम पे मार्केट बियरिश हो एंड आप उस जगह बाय करते हो जहाँ पे मार्केट को सेल करना चाहिए, देन 110% आपका स्टॉप लॉस ही आएगा। बट अगर आप टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करते हो ना, तो यू नो कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट अप साइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है। अगर मार्केट अप साइड जा रहा होगा तो आप सिर्फ बाय साइड के ट्रेड ढूंढोगे और आप बेवजह सेल साइड ट्रेड में नहीं फंसोगे, और इसी तरह आपके ट्रेड फिल्टर होते चले जाएंगे और आपकी विन रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। चलो इसे एक लाइव ट्रेड एग्जांपल से समझते हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने टॉप डाउन एनालिसिस का यूज करके यूरो यूएसडी में ऑलमोस्ट $3000 का प्रॉफिट किया, जो कि आई थिंक मैंने अपने शॉर्ट्स में भी शेयर किया हुआ है। तो चलो इसी ट्रेड को हम टॉप डाउन एनालिसिस के 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हायर टाइम फ्रेम बायस। अगर हम यहाँ 1 आवर पे आते हैं और देखते हैं मार्केट में बायस क्या है, मार्केट अप साइड गया, डाउन साइड आया, मार्केट ने एक और हाई लगाया, फिर डाउन साइड आया, मार्केट ने एक और हाई लगाया, फिर डाउन साइड आया, एंड मार्केट ने एक और हाई लगाया, फिर डाउन साइड आया। मतलब मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाई बनाता हुआ डाउन साइड पे जा रहा है। मतलब बायस क्लियर है कि मार्केट डाउन साइड पे मूव कर रहा है। तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश है। इस केस में हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही थी, मार्केट ने लिक्विडिटी निकाली एंड लिक्विडिटी निकालने के बाद इस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग हाई बनाया। ओके, हमारी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है एंड सेकंड स्टेप आती है की जोन्स आइडेंटिफाई करना। की जोन्स मीन ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी एंड मल्टीपल लिक्विडिटी एरियाज। अब यहाँ पे हम लिक्विडिटी ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 की जोन्स बचे, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी। तो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी मैं पहले भी बता चुका हूँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई होता है। और यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी निकाली हुई है एंड लिक्विडिटी निकालने के बाद मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया हुआ है इस लेवल पे। तो हमारे पास यहाँ कन्फर्म इस जगह एक स्ट्रॉन्ग हाई है एंड स्ट्रॉन्ग हाई के साथ साथ यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ वी जी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इसको मार्क करते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं। ओके, ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या था, हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे, लाइक 5 मिनट पे, एंड 5 मिनट पे शिफ्ट करने के बाद हम पेशेंसली वेट करेंगे मार्केट कब हमारे जोन पे आता है। एंड इस ट्रेड एग्जांपल में मार्केट जैसे ही हमारे जोन पे आया, मैंने डायरेक्ट एंट्री नहीं ली। जैसा कि मैंने पहले कहा, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर का वेट किया एंड चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मैंने यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट जोन मार्क किया, अगेन ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, दिस इज बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। एंड जैसे ही मार्केट ने यहाँ टैप किया, मैंने इधर कहीं अपनी एंट्री प्लेस की, एंट्री प्लेस करने के बाद इसके ऊपर मैंने अपनी एसएल प्लान की है एंड यहाँ कहीं के मैंने अपनी टारगेट प्लेस की। सो दिस इज द मैजिक ऑफ टॉप टू डाउन एनालिसिस। ओनली 3 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, जो कि मैंने आपको यहाँ अपने लाइव ट्रेड एग्जांपल के थ्रू भी समझा दिया है। और इसके साथ साथ आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करो, और हर ट्रेड में कंफर्मेशन का वेट करो। कोई से भी ट्रेड में ऐसा नहीं कि यार कंफर्मेशन नहीं आ रहा, मैं तो एंटर कर जाता हूँ, और वही ट्रेड आपका सबसे बड़ा स्टॉप लॉस लेके जाएगा। अगर आपको ये टॉप डाउन एनालिसिस अप्रोच समझ आई तो वीडियो को लाइक करो, और अगर ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो ना तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट आने वाला है। और कमेंट करके बताओ अभी तक टॉप डाउन एनालिसिस का यूज़ कर रहे थे या नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।